Assalamu alaikum guys. Today lecture we will discuss about constructor in classes. अब कंस्ट्रक्टर्स जो हैं ये भी एक फंक्शंस ही होते हैं। क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, एक सिंपल फंक्शंस होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनमें स्पेशल चीज़ क्या है और इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसका सूडो कोड देखेंगे और उसके बाद हम सी प्लस प्लस में इसको कोड करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन अ क्लास ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। अब देखें, अब इसका क्या मतलब होता है हमारे पास कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये किस तरह होता है कि हमने तो अभी तक जितना पढ़ा है ना, हमने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़े, हमने नहीं देखा कि कौन सा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह जो है वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है और हमें अभी तक क्यों नहीं पता कि मतलब कोई ऐसा फंक्शन भी होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो अब जो कंस्ट्रक्टर हमारे पास हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, या फिर वो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। अब इन सब की डिटेल हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ सेम एज द नेम ऑफ क्लास। अब जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, होता ये भी है क्या है, फंक्शन है, और इसका नेम क्या होता है कि जो क्लास का नेम होता है ना वही इसका नेम होता है। अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ना, ये आपने नोट कर लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ना आगे भी बहुत काम आएंगे। नंबर वन, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसका नेम कौन सा होगा, कि जो क्लास का नेम होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर आर मोस्टली डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास थ्रो इट कैन बी डिक्लेयर इन प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि पब्लिक सेक्शन में जो है वो डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर उसको एक्सेस करना ईजी हो जाता है। कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न वैल्यूज, हैंस दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइम। अब जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखते आए हैं कि हम एक फंक्शन बनाते थे, तो उससे पहले हम क्या करते थे, उसकी एक रिटर्न टाइप लिखते थे कि ये इसकी रिटर्न टाइप होगी। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते और ना ही इनकी कोई रिटर्न टाइप होती है। A constructor gets called automatically when we create object of the class। अब ये फिर वही बात है कि कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम कोड करेंगे ना जब, तो कोड से क्या होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, तो कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं, जिस तरह हम क्या करते थे कि पहले ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा है कि उसमें हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख लेते थे, पैरामीटराइज, उसकी रिटर्न टाइप चेंज करके। तो इस तरह जो है ना हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिक्लेयर वर्चुअल, तो कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो वर्चुअल फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हम जाके पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में। तो अभी तक जो है ना, ये आप सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये नोट कर लें और इनको जो है वो देख लें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सी प्लस प्लस में कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने वी एस स्टूडियो को ओपन कर लिया और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज़ यूजुअल यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास को मैं क्या नाम दूँ, स्टूडेंट का ही नाम दे देता हूँ जो हम देते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसा कि हमारे पास स्टूडेंट की एज हो गई, उसका जो है वो नेम हो गया, एंड जो है हमारे पास उसके मार्क्स हो गए। तो मार्क्स को मैं क्या करता हूँ, डबल में लेता हूँ क्योंकि पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो उसके मार्क्स हो गए, ठीक है, उसकी फ़ीस वगैरह, मतलब जो भी आपने यहाँ पे लेना है ना वो आप ले सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट हमने क्या समझना है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर्स का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे जो है ना, अब मैं ना आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कंस्ट्रक्टर का। अभी देखें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर हमने इनको एक्सेस करना हो तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक फंक्शन कॉल हुआ है। अब आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि फंक्शन कॉल हुआ भी है या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें नज़र तो नहीं ना आ रहा, हमने तो वैसे ही बात कर दी कि भाई फंक्शन कॉल हुआ है। अब देखें, वो जो फंक्शन कॉल हुआ है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब हमने कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि नंबर वन, तो इसका जो नेम होगा ना वो क्या होगा, क्लास नेम ही होगा। मतलब जो क्लास का नेम है ना वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, ये फंक्शन था।
और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा void, अगर मैं void लिखूंगा ना तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है और वो कह रहा है कि मेंबर फंक्शन विद सेम नेम एज इट्स क्लास मस्ट बी अ कंस्ट्रक्टर। वो कहता है कि जो आपने क्लास के सेम नेम के साथ रखा हुआ है ना वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, हेलो आई एम अ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ना मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। अब देखें मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं किया और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, हेलो आई एम अ कंस्ट्रक्टर। लेकिन हमने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू तो नहीं ना दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, obj1 इसको कह देता हूँ। अब मैं फिर प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे जब मैंने और ऑब्जेक्ट बनाया तो एक दफ़ा तो ये वाला प्रिंट हो गया हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, और एक दफ़ा ये साथ एक और प्रिंट हो गया हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। मतलब इसका क्या है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें। अब देखें यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है ना वो ये होता है कि क्लास का नेम जो होता है ना वही फंक्शन का नेम होता है। और जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब अगर मैं इधर से ऑब्जेक्ट बनाता जाऊंगा ना, जितने भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली उतने ही ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कॉल होता जाएगा। मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं यहाँ पे ये लिखा रहने चाहता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम और क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई इनपुट वैल्यू भी ले सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे ना मैं लिख सकता हूँ एंटर दी एज, मैं यहाँ पे एज ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यूज़र से नेम भी ले लिया और यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसकी ना लाइब्रेरी दे दी हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में ये जो चीज़ है ना गेट लाइन आती है, मतलब जब स्ट्रिंग को हमने यूज़र से इनपुट लेना हो। यह चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलो दो चीज़ें ही ले लेते हैं। ठीक है, इतनी हमने क्या करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इनको प्रिंट करवा देता हूँ दी एज इज़, और यहाँ पे एज, और यहाँ पे लिख दो दी नेम इज़, और यहाँ पे भी ना मैं एक कैंडल लगा देता हूँ। तो आउटपुट जो है ना हमारी ताकि वो नीचे आए। अब देखें यहाँ पे जो है ना क्या होगा, अब ना मैं प्रोग्राम को रन करूँगा ना तो हमारे पास ये चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी। अब देखें मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मैं सिर्फ डिस्प्ले को कॉल करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने किसको कॉल किया, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले को। मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने इसको कॉल नहीं किया। तो ये क्या होगा, हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास वो कह रहा है हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। और एक चीज़ ये कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना उसी वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर तो आप ऑब्जेक्ट पहले बना रहे हैं किसी स्टेटमेंट से तो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। अगर आप बाद में बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, बाद में कॉल होगा। ठीक है, तो अब देखें, अब मैंने एज इंटर की है, नेम इंटर किया और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या हुआ था, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, पहले मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यूज़र ने ले ली हमसे। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन मैंने कॉल किया और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तब ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब देखें जब जैसे जैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती रहेगी ना तब तक होगा। अब अगर मैं करता हूँ ना obj1, अब यहाँ पे मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैंने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, तो अब देखें अब जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा दो दफ़ा तो कॉल होगा ही, लेकिन क्या होगा कि एक दफ़ा ये डिस्प्ले के बाद फिर कॉल होगा। अब मैंने एज लिखी, मैं कुछ भी नेम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे नेम आ गया और यहाँ पे क्या कह रहा है, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर इंटर एज। मतलब कि यहाँ तक तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे जब मैंने ऑब्जेक्ट दोबारा बनाया तो फंक्शन ने क्या किया, दोबारा से वो कॉल हुआ। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ना ये क्या होता है, नंबर वन तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर वाले सारे को कमेंट कर दूं और नीचे आप ये भी लिख सकते हो कि एज इक्वल्स टू 45, ठीक है,
और नेम इक्वल्स टू जो हमारे पास है ना वो मतलब यहाँ पे हम दे देते हैं। तो यहाँ पे ना आप वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ भी करवा सकते हो, और जो आगे हम पढ़ेंगे ना उसमें हम ज़्यादातर कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवाने के लिए ही यूज़ करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना मैं एक आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है कि अब सिंपल वे में आपने समझना है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने इधर ऑब्जेक्ट बनाया तो फंक्शन कॉल हो गया, इधर ऑब्जेक्ट बनाया तो फंक्शन कॉल हो गया। और नंबर टू क्या होता है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये जो होता है वो डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, पैरामीटराइज भी हो सकता है। मतलब डिफ़ॉल्ट अभी हमने पढ़े हैं, पैरामीटराइज भी हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि पैरामीटराइज क्या होता है, हम किस तरह इनको पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।